Hello friends, today we discuss about that LD50 test. See, it is a very interesting topic which is related to that toxicology. Okay, टॉक्सिकोलॉजी की बहुत सारी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ. ओके, आपने जो नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लेना. और टुडे अवर टॉपिक इज दैट LD50 टेस्ट. ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट LD50 टेस्ट बिफोर starting about that LD50 word. Okay, the LD50 word it becomes combined with three words. LD50. L means lethal, D means dose, and the 50 means that the population of that 50% of the group of animals. Okay, LD50 is a one type of that taste is which can identify that toxicity of that various types of substances which are chemical substances as well as in the biological and the drugs also. Okay, so focus on that. First word is that toxicity and then later we discuss about that LD50 taste. Okay, so let us start. First one is that toxicity. We know about that toxicity, the substance which can capable to cause the harmful effects. It is called that toxicity, right? कोई भी सब्सटेंस हो जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हार्मफुल इफेक्ट्स पैदा कर रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी कहते हैं. ओके, टॉक्सिसिटी इज द मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पॉइजनिंग, राइट? तो टॉक्सिसिटी क्या मेजर करती है? तो टॉक्सिसिटी इज द मेजर दैट फर्स्ट वन इज दैट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ दैट ड्रग्स विच आर हाउ कैन दे एक्यूट टॉक्सिक है, क्रॉनिक है या फिर सब एक्यूट है. तो वो किस पर डिपेंड करती है? तो लीथल डोज पर, लीथल कॉन्सेंट्रेशन पर और लीथल टाइम पर भी वो डिपेंड करती है, राइट? लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं LD50 की, यानी कि लीथल डोज की. तो टॉक्सिसिटी इज द मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉइजनिंग, राइट? उसकी पॉइजन की स्ट्रेंथ कितनी है उस पर ये टॉक्सिसिटी डिपेंड करती है. ओके, फर्स्ट वन इज दैट two types of chemicals also. First one is that contains a lower toxicity and second one is that higher toxicity. Okay, lower toxicity it requires a large amounts, right? अगर कोई केमिकल्स है उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ही कम है, राइट? यानी कि हम उसकी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें, उसकी ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर में डालें तो ही उसकी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलती है. तो उसे हम क्या कहेंगे? लो टॉक्सिसिटी कंटेन्स केमिकल्स. ओके, एंड देन कोई भी केमिकल्स हो जिसकी हायर टॉक्सिसिटी है यानी कि वो एक्यूट है, उसकी थोड़ी भी मात्रा लिए हमारे शरीर में तो क्या होगी? उसकी शरीर में ज़्यादातर अफेक्ट होगी. तो उसे हम क्या कहेंगे? हायर टॉक्सिसिटी एंड देन रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट्स. ओके, ऐसी ही मात्रा है LD50 टेस्ट की. तो चलो LD50 टेस्ट क्या करती है और क्या फाइंड आउट करते हैं वो हम आज देखने वाले हैं. LD50 test, it is that it is a one type of graph also. Dose, here one is that one type of graph. मैं आपको ग्राफ से समझाने की प्रयत्न कर रही हूँ. यहाँ पर मैं दिख रही हूँ एक्स एक्सिस पर डोज एंड वाई एक्सिस पर हम रहेगा रिस्पॉन्स. ओके, डोज अगेंस्ट रिस्पॉन्स का ग्राफ है ये, और मैं बता रही हूँ आपको LD50 टेस्ट के बारे में. सी हियर वन इज दैट, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जो LD50 टेस्ट यानी कि 50% जो एनिमल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? 50% एनिमल डेथ हो रहे हैं और 50% एनिमल्स जो है वो लाइव है. यहाँ पर 50% population it is live by the consumed doses of that LD50 and 50% animals can be death. It is called that LD50 of the dose. Okay, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 20 एनिमल्स ले रही हूँ उसमें से क्या हो रहा है? 10 एनिमल्स जो है वो डेथ हो रहे हैं, 10 एनिमल की डेथ हो गई और 10 एनिमल जो है वो अभी जिंदा है. तो 10 एनिमल्स यानी कि
50% एनिमल्स यहाँ पर डेथ हो रहे हैं, यानी कि इस डोज मैंने ली हो इस 20 एनिमल्स को डोज लेने के लिए मैंने 50 मिलीग्राम या फिर 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम क्या लिया है, मैंने डोज लिया है। ओके, डोज लेने के बाद क्या हुआ, तो 5 मिलीग्राम ये उस डोज की क्या हो गई, LD50 हो गई, यानी कि इस कॉन्सेंट्रेशन पर, इस डोज के कॉन्सेंट्रेशन पर क्या हो रही है, 50% एनिमल्स की डेथ हो रही है। ओके, और 50% जो एनिमल है वो अभी जिंदा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, LD50। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, और ये था रिस्पॉन्स विरुद्ध डोज का ग्राफ। आगे हम देखेंगे कि कैसे वो ग्राफ एक्सपोज, जो ये है LD50 को दर्शाने वाला ग्राफ है। ओके, लेकिन एग्जैक्ट LD50 टेस्ट हम कैसे तैयार करते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। उसका भी जो ग्राफ होता है ना, वो सिग्मोइड टाइप का होता है। सिग्मोइड यानी कि एस टाइप का होता है, एस शेपेड। ओके, सी हियर वन इज दैट, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मैं ले रही हूँ डोज कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर मैं ले रही हूँ रिस्पॉन्स। ओके, मैं एनिमल्स को डोज देने की शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे कोई भी इफेक्ट, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आगे जाकर मैं डोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हूँ, उसके हिसाब से मुझे सिग्मोइड टाइप का ग्राफ यहाँ पर मुझे मिल रहा है। ओके, यानी कि मैंने डोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो रिस्पॉन्स भी मुझे क्या मिला, इंक्रीज होता हुआ मिला। ओके, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि मैं डोज की कॉन्सेंट्रेशन दे ही रही थी, एनिमल्स को डोज देना मैंने बंद नहीं किया है, लेकिन दे ही रही हूँ, लेकिन उसकी कोई भी एडवर्स इफेक्ट एनिमल्स पर नजर नहीं आ रही है। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, नोयल। नोयल यानी कि, प्लीज राइट डाउन दिस नेम ऑल्सो, नो ऑब्जर्व इफेक्ट। यहां पर मैं आपको लिख रही हूं, नो ऑब्जर्व इफेक्ट लेवल। ओके, ये है नोयल। ओके, यहां से जो स्टार्टिंग हो रही है कि रिस्पॉन्स देना शुरू किया है एनिमल ने। ओके, कोई भी उसका रिस्पॉन्स दिखने वाला है हमें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर उसकी ज़्यादातर अफेक्ट होने वाली है या फिर कोई भी अफेक्ट हो, तो हमें ध्यान रखना है कि इसकी क्या अफेक्ट हो रही है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रेशोल्ड लेवल यहाँ से क्या कर रही है कि अफेक्ट शुरू हो रही है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड लेवल, राइट। और यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ जो है वो एकदम स्ट्रेट हो जाता है, यानी कि डोज की कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ाती रही हूँ, लेकिन अब कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड हो गया है। ओके, तो ये इस ग्राफ की सिग्मोइड टाइप का हमें मिल रहा है। ओके, तो ये थी LD50 टेस्ट की हम कैसे जानकारी लेते हैं, और ये था नोयल। ओके, आगे जाकर क्या होता है, तो एडवर्स इफेक्ट शुरू होती है। ओके, तो उसे भी हम दूसरे नाम से जानते हैं कि डोज कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट लेवल ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम इज इट। ओके, तो इट इज कॉल्ड एज LD50 टेस्ट। जो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।